हेलो एवरीवन, माय नेम इज नवीन कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो आज की जो ये वीडियो रहेगी ये रिगार्डिंग रहेगी टीजीटी कमीशन 2020। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि एचपीआरसीए के द्वारा जो है टीजीटी की वैकेंसी आउट कर ली है। तो सभी जानते होंगे कि इसमें जो है अप्रॉक्स 90-100 प्लस जो है यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिली है, जिसमें से आर्ट्स, नॉन मेडिकल या मेडिकल में इन सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आज की जो हमारी फ्रेंड ये जो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी ये अकॉर्डिंग रहेगी आपके प्रीवियस ईयर एनालाइज। इसमें हम प्रीवियस ईयर एनालाइज को देखेंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से बने थे और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न की इनका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। और इसमें हम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपसे सिलेबस पूछा जाएगा। और साथ में आपका पैटर्न पैटर्न तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है पैटर्न यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, और डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हुई और किस तरह से जो आपने पीछे देखा होगा फ्रेंड कि ये जो पेपर था ये 2020 में जो है कंडक्ट करवाया गया था। और इसमें अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो है कमीशन का जो पेपर या आपका जो एग्जाम है ये बहुत ही जल्द जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप पता ही है आजकल इसकी फिलअप डेट हो रही है, बहुत से बच्चे इसको फिल कर रहे हैं। तो आपको विद इन 3 या 4 मंथ के बाद जो है ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो देखो, एक तो बहुत टाइम के बाद जो है ये वैकेंसी आउट हुई है। पीछे आपने देखा होगा अप्रोक्स 2020 में ये वैकेंसी निकली थी, तो 5 साल के बाद जो ये वैकेंसी आउट हो रही है। तो बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या आपका एनालाइज किस तरह से रहेगी, और इसमें सिलेबस को भी हम डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटजी को भी डिस्कस करेंगे किस तरह से रहेगा। बट उससे पहले आपने ध्यान रखना है कि जो एजुकेशन पॉइंट जो है इसमें टीजीटी कमीशन आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो है बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारा एक बैच जो है फिल हो चुका है पूरा का पूरा, अब सेकंड बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी कोई भी फ्रेंड्स है या कोई भाई बहन है, अगर वो टीजीटी कमीशन इस बार जो है टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी इस बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में क्या फैसिलिटी रहेगी वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान एंड करिकुलम रहेगा। यहाँ पे पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी, यहाँ पे एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी, यानी सभी टीचर जो है एक्सपीरियंस है, वेल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एवरी सैटरडे यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। और मॉक टेस्ट एवरी, जैसे आपका पूरा वीक जो है यहाँ पे नोट्स बनेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है यहाँ पे ये जो बैच रहेगा ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड में देखने को मिलेगा। और कोई भी पर्सन है जो घर बैठ के ही तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट मोड हमारे लिए क्या रहता है, ऑनलाइन रहता है। तो लाइव क्लासेस देख सकता है यहाँ से। और साथ में क्या है, यहाँ पे फोकस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट भी रहेगा, यानी आपका टाइम यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाएगा एंड न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। तो जल्दी से अगर कोई भी पर्सन जो है एनरोल करना चाहता है, अपना सपना साकार करना चाहता है टीचर बनने का, तो जल्दी से जल्दी जो है इस बैच को ज्वाइन करिए। और यहाँ से हम गारंटी देते हैं, यहाँ से आपका जो सिलेबस है वो अप्रोक्स 70 या 80% सिलेबस जो है हमारे इन्हीं नोट से ही आपको देखने को मिलेगा, ये गारंटीज है। और अगर यहाँ से आपको ये चीज नोट रखनी कि 70 से 80% सिलेबस जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी कोई भी पर्सन है अगर वो अपना लेवल बढ़ाना चाहता है, या किसी देखा होगा पीछे क्या होता है कि हर पर्सन जो है ना 3 या 4 या 8-10 नंबर से रहता है। तो यहाँ से उस चीज को आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हो। आपकी जो वीक पॉइंट है उसको आप क्या करिए, स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए, तो थोड़ी सी अब एनालाइज कर लेते हैं इसके बारे में। एनालाइज क्या है, सबसे पहले तो हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि ये जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ये जो एग्जाम होगा, या तो देखो ये कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है या फिर ये रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है। ये दो चीजें हो सकती है, या तो ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा या फिर रिटन, जैसे OMR शीट के ऊपर होता है। दूसरी चीज आपने यहाँ से ध्यान रखनी, यहाँ पे 100 मार्क्स, यानी क्वेश्चन आपके कितने आएंगे, 200 आएंगे। क्वेश्चन 200 रहेंगे, बट एक क्वेश्चन जो है हाफ नंबर का रहेगा, है ना। इसमें जो टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, यानी जो 1 क्वेश्चन रहेगा वो हाफ नंबर का ही रहेगा। तो ये आपको पता लग गया यहाँ से। दूसरी चीज, अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखो, एक तो इन्होंने सिलेबस को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अच्छे से, तो इससे बच्चे क्या होते हैं, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लास्ट टाइम पे क्या करते हैं, फिर उनको एक सिलेबस का पता नहीं लगता कि किस तरह से। देखो, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे जो सब्जेक्टिव या फील्ड, जिसमें जो आपका सब्जेक्ट या फील्ड है उसमें यहाँ से क्या पूछेंगे, यहाँ से आपके 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करेंगे हम, ये बात कर रहे हैं हम किसकी, टीजीटी आर्ट्स की। देखो, पहले जब आपने देखा होगा इसमें मेन सिलेबस क्या रहेगा, वही पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एचपीजी के, है ना। तो यही आपका मेन सिलेबस होता है टीजीटी के अंदर। तो यहाँ से आपको 140 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ में आपने देखा होगा यहाँ पे 60 मार्क का अलग से दिया गया है।
60 मार्क्स का यहाँ पे अलग से दिया गया। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, इसमें आपने ध्यान रखना जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे एक बैकबोन की तरह काम करता है, ये तो सबको ही पता होगा। जितने भी एवरी एग्जाम रहते हैं हिमाचल प्रदेश के, वहां पे हिमाचल प्रदेश जीके तो पूछा ही जाता है। अप्रॉक्स यहाँ से आपके 20 या 30 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो ये एक बैकबोन रहती है। उसके साथ यहाँ पे करंट अफेयर भी देखने को मिलता है, करंट अफेयर और एवरीडे साइंस, साइंस से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिक यानी रीजनिंग के क्वेश्चन, सोशल साइंस हो गया, एंड जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ अ मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है 140 मार्क्स जो है किसके, 140 जो क्वेश्चन रहेंगे वो किसके रहेंगे, आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। तो सब्जेक्टिव का पता ही होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो 2020 का जो पैटर्न था वो किस तरह से पूछा गया और कितने सेट कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो दूसरा आपने यहाँ से ध्यान रखना 60 मार्क्स, ये जो 60 मार्क्स है इसमें ये हमने डिस्कस कर लिया कि हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस है ना, लॉजिक रीजनिंग हो गया, आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। तो ये एक बेसिक सा सिलेबस था जो सबको पता है। बाकी जो मेन सिलेबस है वो भी शायद आ सकता है, उसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि कितने किस सेक्शन से जो है कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं। अब यहाँ से आगे देखो, अब हम इसको एनालाइज करेंगे। ये 2020 का पेपर था, है ना, जब आपका 2020 में जो कमीशन हुआ था उसमें हम देखेंगे किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखो एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री अब पता ही होगा आपको, हिस्ट्री है, हिस्ट्री का ये पैटर्न रहता है। इसमें 3 तरह की हिस्ट्री जो है इंक्लूड रहती है। एक तो आपका एशियंट हिस्ट्री रहता है, मिडिवल हिस्ट्री रहता है और मॉडर्न हिस्ट्री रहता है। क्लियर? तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, देखो एशियंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो 2020 में जो पेपर हुआ था इसमें एशियंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे, 11। अब दूसरा मिडिवल हिस्ट्री, देखो मिडिवल हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन, 3। देखो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है, आपको देखो दोनों चीजें कंप्लीट करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे आपको एशियंट भी पढ़नी पड़ेगी और उसके साथ जो है मिडिवल हिस्ट्री भी पढ़नी ही पड़ेगी, और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री। देखो मॉडर्न हिस्ट्री को जो बेसिकली जो है कौन पूछता है सबसे ज्यादा, एचपीपीएससी, है ना, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बेसिकली जो मेन फोकस रखता है वो रखता है किसके ऊपर, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। बट जो एचपीआरसी है, देखो वो जो है यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपका एशियंट से भी पूछता है और साथ में मिडिवल हिस्ट्री से भी पूछता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। हो सकता है इस बार आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिले, हो सकता है यहाँ पे 10 मार्क्स आए, यहाँ पे 5 मार्क्स की आए, है ना, यहाँ पे 15 आ जाए, तो इसका कोई पता नहीं है। बट ये पिछले साल का एनालाइज, पिछले साल का नहीं सॉरी, जो पीछे पेपर हुआ था उसका ये एनालाइज है। नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री का पार्ट, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी है यहाँ पे 13 मार्क्स, यहाँ पे कितने मार्क्स है, 13 मार्क्स। तो पिछली बार जो है 13 मार्क्स की पूछा है, हो सके इस बार कितने क्वेश्चन पूछे जाए, 15 क्वेश्चन पूछे जाए, तो हो सकता है, इसका अभी कोई पता नहीं, बट ये पिछले साल का एनालाइज है। और दूसरा यहाँ पे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जो है यहाँ पे कितने मार्क्स, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना कितने मार्क्स है, 17 मार्क्स, यानी 17 मार्क्स की जो क्या पूछेगी यहाँ पे पॉलिटी पूछेगी, इंडियन पॉलिटी, है ना। दूसरा उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से देखो कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 9 क्वेश्चन पूछेगी, यानी 9। हो सकता है 10 भी पूछे जा सकते हैं ना, इस बार का एनालाइज जो पेपर रहेगा उसमें 9 या 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश। तो एचपीजीके, ये तो देखो मैंने कहा आपको, ये एक बैकबोन रहती है हर एक एग्जाम की। कोई भी आपके एग्जाम हो, आपके हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम रहते हैं वहां पे एचपीजीके जो है ये वेटेज रहती ही रहती है। यहाँ पे अप्रोक्स 20 या 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, है ना। तो ये एक बैकबोन है, इसके लिए आपने जो है क्या करना है, पूरा एचपी को जो है क्या करना है, कवर करना है, एचपीजीके को। उसके बाद सीडीपी यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसके कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। और रीजनिंग, देखो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे, रीजनिंग के जो है 8 क्वेश्चन थे। यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। और करंट अफेयर, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो है ये यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। पीछे जो पेपर हुआ था उसमें 15 मार्क्स के जो है क्वेश्चन, 15 नंबर का जो है क्या पूछा गया था, करंट अफेयर पूछा गया था। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश के। और साथ में हिंदी आपने ध्यान रखना है। हिंदी देखो ये दोनों लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज से आपके देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 40, यानी 40 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये बहुत क्या होता है, ये बहुत अच्छा रोल निभाते हैं ये दो चीजें, ना।
तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो इस चीजों को छोड़ देते हैं ना, या उनको समझ नहीं आती, एनीवन इसकी अच्छे से तैयारी नहीं करते, वो अन्य चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। बट ऐसा नहीं है, यहाँ से आपके 40 मार्क्स बन रहे हैं ना, कितने बन रहे हैं, 40 का मतलब 40 क्वेश्चन बन रहे हैं ना। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। उसके बाद जो एवरीडे साइंस रहती है, साइंस से पिछली बार कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 11 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए थे। तो ये आपने देख लिया होगा, ये था पीछे जो 2020 का जो एनालाइज था, ये पूरा का पूरा कि किस किस तरह से कितने कितने यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो भी कैंडिडेट जो है ये तैयारी करना चाहता है, वो देखो उसके लिए क्या क्या रहेगा। सबसे बेस्ट बुक्स, अगर स्ट्रेटजी अपनानी है तो आपको हर एक सब्जेक्ट को जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट तो बहुत है, बट आपको जो तैयारी का जो टाइम देना है वो आपको अप्रोक्स 6 या 7 घंटे तो डेली देने ही देने हैं। कितने देने हैं, 6 या 7। वो अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा भी सकता है ना, 10 भी दे सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग इसको दे लेना। बट आपको एवरी जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या देना है, 1 घंटा देना है। यानी उसको आप करिकुलम में भी कर सकते हो, जैसे 3 दिन आपने पॉलिटी पढ़ी और 3 दिन ज्योग्राफी पढ़ी, इस तरह से आप इस चीज को क्या कर सकते हो, इस चीज को इंप्रूव कर सकते हो। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको बार बार पढ़ना है। तो ये है, ये आपने एनालाइज देख लिया पूरा का पूरा। अब इसके लिए जो बेस्ट सोर्सेज रहेगा वो क्या कह रहे हैं, वो भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ट सोर्सेज के लिए देखो, मॉडर्न के लिए तो बेसिकली आपने ध्यान रखना है, इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो सबको ही पता हो, जैसे स्पेक्ट्रम है ना, तो स्पेक्ट्रम से इसको कर सकते हो क्योंकि 14 नंबर बन रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए तो आपने ध्यान रखना, एनसीईआरटी बुक्स भी ले सकते हो आप यहाँ, 6 से 12 के एनसीईआरटी, या फिर जो आपकी जो तरुण गोयल की बुक आती है वहां से भी आप इस चीज को कर सकते हैं ना। ये 3 सेक्शन ही आपने ध्यान रखना है। और ज्योग्राफी के लिए जो बेस्ट बुक रहेगी इसमें से 13, वो आपकी वो 6 से 12 की जो है एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कर लेना। वहां से आपका जो है जियोग्राफी का कवर हो जाएगा पूरा। इसमें बेसिकली आपकी जो पूछी जाती है ना, वो बेसिकली 2 टाइप्स की ज्योग्राफी, एक सो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लेयरों से बनते हैं ना, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर हो गया आपके, जैसे आपका आइनोस्फीयर, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आपका सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं, एंड और भी इसमें ओशियन, यानी ओशियन से क्वेश्चन बनते हैं, प्लेट से क्वेश्चन बनते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह से, हिमालय। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड वर्ल्ड। और दूसरा आता है इंडियन ज्योग्राफी। देखो मैक्सिमम वैसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से, बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं वो फिजियोग्राफी इंडियन से बनते हैं ना। जो आपका फिजियोग्राफी रहता है, भौगोलिक उसमें रहता है, इसमें हिमालय कैसे बना, उसका निर्माण कैसे हुआ है ना, और रिवर से क्वेश्चन बनता है, लेक से क्वेश्चन बनता है ना। यहाँ बहुत सारी चीजें जो है इंडियन ज्योग्राफी में कवर होगी, जो कि आपकी 6 से 12 जो है एनसीईआरटी से ये सारी कवर हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए तो सबको ही पता होगा कि इंडियन पॉलिटी के लिए तो बेस्ट है कौन सी, एम लक्ष्मीकांत है ना। इसको आप फॉलो कर सकते हो, या इसके आप पढ़ सकते हो अच्छे से और नोट्स बना सकते हो। यहाँ से ये कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। और इकोनॉमिक्स के लिए भी वही है कि आप यहाँ से यहाँ पे बुक्स, बहुत सारी बुक्स है इंडियन इकोनॉमिक्स की, तो आप किसी को भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो वेटेज है वो 9 नंबर की रहती है। हो सकता है कि कम नंबर इसमें पूछे जाए। दूसरा जो है हिमाचल जीके। देखो हिमाचल जीके जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये सबको ही पता होगा, ये आप सबको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए देखो बुक्स जो आपको पता ही है, वैसे तो बेस्ट बुक कौन सी रहती है, वो हिमाचल दर्पण रहती है। इसके अलावा भी आप अगर फॉलो करना चाहते हो तो कोई भी बुक्स आप ले सकते हो, जैसे जोगटा की हो गई है ना, निम्बस की होगी, एनीवन किसी भी आप ले सकते हो उन बुक्सों को। बट जो बेस्ट रहती है वो कौन सी है, वो हिमाचल दर्पण है। वहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। और जो बेस्ट है वो फिर उसके बाद सीडीपी तो देखो ये आप खुद भी पढ़ सकते हो ना, या कोई बुक्स फॉलो कर सकते हो, या कोई यूट्यूब चैनल इसको आप फॉलो कर सकते हो। और उसका रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए 8 नंबर है। रीजनिंग देखो कहीं से भी आप फॉलो कर सकते हो, इसकी कोई भी बुक्स आप उठा सकते हो। इसमें बहुत से आप ऑनलाइन सोर्सेज भी देख सकते हो, या एनीवन कहीं से भी आप इस चीज को कर सकते, कोई बुक ले सकते हो, वहां से आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर इनको कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है 15 नंबर का, हो सकता है इस बार 20 नंबर का पूछा जाए। तो इनको हम कहां से पढ़ेंगे, देखो इसके लिए जो बेस्ट सोचिए रहता है, एक तो सबसे पहले तो आपने, या आप डेली बनाना चाहते हो तो डेली भी बना सकते हो, कोई भी यूट्यूब चैनल को आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप डेली नोट्स बनाना चाहते हो तो बेस्ट है। बट उसके बाद आपने ध्यान रखना है प्रतियोगिता दर्पण है ना, प्रतियोगिता दर्पण, ये भी एक बुक आती है, बल्कि होती है, बट थोड़ा इसमें यहाँ से ज्यादा वेटेज। और दूसरा आपने ध्यान रखना है यहाँ से जीके टुडे है ना, एक ऐप है जीके टुडे, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो है ना, जीके टुडे। और बहुत सारी मैगजीन आती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी मैगजीन आती है। अप्रोक्स आपको जो है करंट अफेयर जो तैयार करना है वो 1 साल का करना है, 1 ईयर का जो है तैयार करना है। कितने साल का, 1 ईयर का तैयार करना है। इसमें जो मेन जो चीजें होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो वो जो है इसमें आप कर सकते हैं। और उसके बाद इंग्लिश के लिए भी आप बुक्स लिख सकते हो, कोई बुक्स है जैसे लूसेंट की बुक्स है, इंग्लिश ग्रामर की है,
और बहुत सारी बुक्स हैं, तो इसको आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हो। और हिंदी हिंदी के लिए भी जो ग्रामर का रहता है ना, लुसेंट ग्रामर रहता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, या एनीवन और भी कोई बुक्स होती है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और साइंस साइंस के लिए भी तो देखो सबसे बेस्ट क्या रहता है, एनसीईआरटी ही रहता है। क्या रहता है, एनसीईआरटी ही रहता है। और एनसीईआरटी जो है ये आपको कवर करवाएगा क्या, आपका साइंस में 6 से जो 6 क्लास से लेकर 12 क्लास की जो एनसीईआरटी बुक्स है साइंस के, उनको आप फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालाइज, और आपने देखा स्ट्रेटजी भी देख ली है, और किस तरह का पैटर्न है ये भी आपने देख लिया है और पूरा। और अगर आपको ये बेस्ट चीजें चाहिए, और यहाँ पे हमारा जो कोर्स लॉन्च होगा, ये जो कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसमें हम इन सब चीजों को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से जो है, हर अच्छे तरीके से नोट्स बना के ये सारी चीज जो है प्रिपेयर हो चुकी है। और कोई भी आपका जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो वहीं से ही, हमारे इन नोट्स से ही आपको क्या देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम मैंने क्या कहा आपको, 70 या 80% आपके जो सिलेबस है वो यहीं से ही देखने को मिलेगा हमारे इस कोर्स से। तो कोई भी पर्सन या कोई भी भाई बहन जो भी स्टूडेंट है, अगर वो इस बार बनना चाहता है टीचर, तो वो जल्दी से क्या करे, अकेडमी आ जाए, एजुकेशन पॉइंट अकेडमी। तो आप दिए गए नंबर पे एनरोल कर सकते हैं और जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस इतना था इस वीडियो के अंदर। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।